अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीलॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मैंने जैसे आपको बोला था कि मैंने एक पार्ट अपलोड किया था, दूसरा पार्ट मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि वीलॉग काफ़ी लंबा हो गया था। तो आपने जिसने पहला पार्ट देखा होगा उसको इसका पता होगा, जिसने नहीं देखा होगा उसको पहला पार्ट जाके देखना पड़ेगा। तो डिफरेंस इतना सा है। तो ये थोड़ा सिस्टम है, ये तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जो मेरे चैनल पे पुराने हैं, नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहेगा। तो मैं प्यारी लग रही हूँ, मुझे पता है। तो मैं यहाँ पे आई थी जॉयलैंड क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है गेम। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बस मैंने लाइक मूवीज़ में और गेम्स में देखा हुआ है, ऐसे मैंने लाइव नहीं किया। इसका 300 का टिकट था और मैंने 300 का टिकट लिया। उस टाइम मुझे गोल्फ गेम था, मुझे समझ नहीं आती मैंने खेलना कैसे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ट्राई अगेन। तो जब तक मैं इसको हासिल नहीं कर लेती तो मैंने ये जिसको नहीं पता तो आज मेरे साथ रहेगा मेरी वीडियो में, तो वो सीख जाएगा कैसे इसको करना है और कैसे नहीं करना। तो ये वीडियो कुछ ऐसा था, तो उन्होंने कहा आपने मैम शूज़ उतारने और शूज़ उतार के आपने इस रैंक के ऊपर चढ़ के तो आपने इस रैंक से हिट करना है और हिट करके आपने उस बॉल में डालना है। तो मेरी यहाँ पे कुछ मस्तियाँ शुरू हो गई थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये खेलना। उन्होंने बोला कि मैम ऐसे आप नहीं इसमें चढ़ सकती, प्लीज़ काइंडली आप थोड़ा कोऑपरेट करें। मैंने कहा ओके भाई सॉरी, आप मुझे बता दें। फिर वो मुझे थोड़ा गाइड कर रहा था कि ये 8 से 9 आपने ये बॉक्स बने हुए हैं, इसके अंदर आपने हिट करनी है बॉल और आपने हिट करके बॉल जो है उसके अंदर डालनी। मैंने कहा ओके आप मुझे बता दें, देन मैं कर लूँगी। मुश्किल काम थोड़ी, मुझे लगा बहुत इजी होता है, मतलब बहुत इजी, ऐसे क्या कुछ भी नहीं करना, हिट करना है देन अंदर डाल देनी है बॉल। और मुझे नहीं पता जब मैं इसको खेलूँगी तो मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, मुझे लग रहा था कि मैं कर लूँगी। और जब मैंने स्टार्ट किया तो आप देखना मुझसे हुआ ही नहीं यार। उसने मुझे बताया कि आपने ऐसे बॉल रखनी है और ये इसका मतलब सीधा पार्ट है और ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक। आपने इस तरह खड़े होना है और आपने इसको ज़ोर से हिट नहीं करनी है, आपने नॉर्मल हिट करनी है और ये जाके अपनी पोजीशन में जाके डल जाएगा। मैंने कहा ओके ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, डोंट वरी, आप मतलब परेशान ही ना हो। तो खैर मैंने उसको कहा कि आप मुझे बॉल ला दो। उसने मुझे बॉल ला दी, उसने कहा मैम ये नहीं, ये वाली इसकी फ्रंट है और आपने इससे हिट करना है। मैंने कहा ओके आप अब कर सकते, मैं इसको कर लूँगी। तो खैर ये इसने कहा था 9 राउंड्स है और 9 राउंड्स आपने पूरे करने हैं, उसके बाद ये गेम एंड हो जाएगा। मैंने कहा 9 राउंड्स है, मैं सीख लूँगी। अभी मेरा पहला राउंड था और मुझे पता नहीं था कि इसको किस तरह हिट करना है, लेकिन मैंने हिट किया और वो वहाँ तक पहुँच गया। उसने कहा आपने वहीं से स्टार्ट करना और मेरा गोल हो गया यार। मैं पहली ही किक में मैंने उसको अंदर डाल दिया और मैं इतनी खुशी उसके बाद जब मैंने उस किक को अंदर डाला और बहुत मुझे मज़ा आया। अब उसने कहा कि आपने ये अंदर डाल दिया तो आपने अब नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे ये जाना है कि आपने यहाँ से बॉल का एक निशान बना हुआ, अपने इस पे यहाँ पे बॉल रखनी है और बॉल रखने के बाद आपने यहाँ से हिट करना है। और ये इस छोटा सा हाउस बनाया हुआ है, लाइक छोटा सा, आपने इस हाउस में इसको किक करना है। लेकिन वो हाउस के अंदर जा ही नहीं रही थी, तो मैंने उसको बोला कि मैं ऐसे पाँव के साथ कर सकती हूँ। कहता नहीं मैम पाँव वाला गेम थोड़ी है, आपने इसको हाथ से करना है, क्या कैसी बातें करी। मैंने कहा मैं इतनी देर दफ़ा बैंड डाऊँ और फिर उसको उठाऊँ, मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल काम है, मुझे ऐसे ही खेल लेते। वो कहता चले मैम खेल लें, जैसे आपका दिल करता आप वैसे ही खेल लें। वो बेचारा हंस रहा था। अब कैमरा मैन उसको अंदर ही लेके उसकी स्माइल को बेचारा हंस के शर्मिंदा होकर चला गया। वो कहता गेम की मतलब गेम ही ख़राब कर दिया इसने। तो गेम का नाम ही क्या था, गेम का नाम होना चाहिए था फीट गोल, मतलब सेकंड गेम का नाम फीट्स गोल होना चाहिए था। ये तो गोल्फ ऐसे ही इसको रख दिया हमने, जो ये टोटली रॉन्ग है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने 2 राउंड्स खेल लिए थे, मुझे इस गेम का थोड़ा नॉलेज हो गया, थोड़ा आइडिया हो गया था कि इसको खेलना कैसे है, इसको करना कैसे है। तो मैंने कहा चलो आगे खेलते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि किस तरह इसको करना है, किस तरह नहीं करना। वो चला गया था क्योंकि उसको काम था, तो मैं यहाँ पे अकेली ही लगी हुई थी। तो मैंने अपने कैमरामैन को बोला कि प्लीज़ आप थोड़ी मेरी हेल्प करें और मेरे थोड़ा पास आए ताकि कैमरा पास होगा तो उनको देखने में और मुझे गाइड करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेम्स हैं, लेकिन आपको तो सारी गेम्स बच्चों के लिए हैं गेम्स। वो फिर मुझे वो इतनी ख़ास पसंद नहीं आई। मैंने टेम्परन खेली थी, वो इतनी मुझे पसंद नहीं आई। उसके बाद मैंने गोल वाली भी खेली थी, जिसमें बॉल्स जो थी वो उसके रैकेट के अंदर डालनी थी मे बी। तो
तो वो अच्छी थी, वो मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई क्योंकि वो बच्चों वाली गेम थी, वो इतना उसमें मज़ा नहीं आ रहा फिर जितना मुझे इस गोल्फ में खेलने को आया था। मतलब बिल्कुल एसी लगा हुआ है और बहुत चिल माहौल, कोई भी नहीं देख रहा, आराम से ईजी, पाँव जूते उतारो पहनो, आपकी अपनी मसानी है, आप इजीली इसको खेल सकते हो। तो मुझे इस चीज़ बहुत पसंद है। अब मुझे नीचे से बैंड होकर इसको उठाना नहीं पसंद। मैंने कहा नहीं, मैं इसको पाँव से ही उठाऊँगी। मैंने ज़िद्दी बना ली, मैंने कहा नहीं पाँव से ही उठाऊँगी। मैंने कहा इसको देखते हैं ये मेरे से उठता भी है कि नहीं उठता ना। तो वो खैर मैंने अपने पाँव से वो निकाल लिया। तो मेरी जो फ्रेंड्स थी उनको यकीन नहीं आया, वो कहते नहीं पाँव से नहीं निकाला तुमने, ये तुम ऐसे ही बोल रही हो। तो मैंने कहा चलो हम दोबारा इसको ट्राई करते हैं, ट्राई करके दोबारा इसको डालते, देखना ये पाँव से ही मैं इसको अंदर डालूंगा, फिर तुम लोग सब हैरान हो जाओगे, तुम लोग मुझे शाबाशी दोगे। तो खैर मैंने राउंड्स काफ़ी क्लियर कर लिए थे और मैंने फिर ऊपर चढ़ना था, पाँव मेरे बहुत गंदे हो रहे थे। मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि मैं अपना जूता पहन लेती हूँ। मैंने अपना जूता पहन लिया और मैंने यहाँ पर बॉल रखी। उन्होंने निशान तो बनाए हुए थे मार्कर से, लेकिन वो आपको पता है खेल खेल के ना वो बहुत ज़्यादा डिसअपेयर हुए हुए थे, कुछ इतने ज़्यादा मुझे परमानेंटली नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन मैंने फिर भी उसको ट्राई किया कि मैं उस पर रखूँ और हिट करूँ। मैंने काफ़ी गोल्स अंदर डाली। आपको तो फर्स्ट ट्राई है, बस फर्स्ट ट्राई में ऐसे ही होता है। यहाँ पे डिस्कवरी है, मुझे डिस्कवरी में बहुत डर लगता है। लोग बैठते हैं और चीख भी मार रहे हैं और बैठ भी रहे। मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आता, जब डर लग रहा है तो मत बैठो ना यार, क्यों चीख रहे, दूसरों के कानों में दर्द करवा रहे। मेरे तो ब्लड ही निकलने लग जाएगा, इतनी चीखें। मैंने कहा था मैं वॉइस ओवर नहीं डालूंगी, मैं डायरेक्ट बात करूंगी, बट इतनी ज़्यादा चीखें थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन चीखों को कैसे अपने कानों में ऑब्जॉर्व करूं। मेरे कानों से ब्लड ही आ जाता था, इतनी ज़्यादा चीखें। और बैठ भी रहे हैं फिर चीखें मारे। और एक फैमिली थी वो उसने 2 दफ़ा राइड ली यार, मतलब कैसे ही ले लेते इतना। और आपको पता है इतनी एक्सपेंसिव 400 की एक बंदे की पर पर्सन की टिकट है। 400 में एक बंदा खाना खा सकता है एक टाइम का। गरीब के लिए 400 बहुत ज़्यादा है, और जिनके पास हैं उनको इस चीज़ की वैल्यू नहीं है, उनको इस चीज़ की कदर नहीं है। और वो जी कह रहे हैं जी कोई बात नहीं, इजी सीन है, हम दो आपको तो एक बंदे ने 800 अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। क्या डर, चीख रहे हैं, कोई खाना पीना कुछ पेट में नहीं गया। बंदा इसके फ्रूट्स लेके खाए ना, बंदे की स्किन भी ग्लो करे और स्किन का राज बंदा पूछे और हैप्पी लाइफ हो। जहाँ बंदे ने 30 की उम्र में जाकर अल्लाह को प्यारे होना है, वहाँ पे 40 में होगा क्योंकि उसने हेल्दी डाइट रखी होगी अपनी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें लोग देखते नहीं हैं, लोगों को सिर्फ ये है कि फ़न मस्ती कर ली, आगे का नहीं सोचते। यहाँ के लोग हमें थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा, थोड़ा आगे का सोचेंगे तो थोड़ी लाइफ ईजी होगी, ईजी वीजी रहना है। तो ये चीज़ें नहीं हर कोई नोट करता ना। लेकिन मैं तो हमेशा मैं बहुत ओवर थिंक करूँ, मुझे फील होता है मैं बहुत चीज़ों को सोचती। इवन मैं किसी का दिल भी दुखा दूँ तो मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ कि मैं अब बात करूँ नहीं करूँ। मतलब मुझे ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इस तरह मैं बात नहीं करती। मुझे होता है अगला बंदा बात करे, मैंने अच्छा नहीं किया, मैं क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ। तो ये चीज़ें मेरे जहन में से नहीं जाती। तो मैं फिर इस चीज़ से अवॉइड करती हूँ कि मैं ना ही लड़ूँ। लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है मेरा फिर कंट्रोल नहीं रहता। हाँ, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। लाइक मैं नहीं करती, मुझे गुस्सा 2-4 चीज़ों पे ही आता है। अगर वो चीज़ें मेरे सामने हो, लाइक मेरे पे पॉइंट आउट किया जाए, मुझे उस पर तो मैं बर्दाश्त नहीं करती। जब मेरे पर कोई पॉइंट आउट करता है मैं तो फिर उसको पकड़ के, मैं फिर नहीं देखती आगे कौन है कौन है, भी मैं उसको पकड़ लेती, फिर मैं उसको नहीं छोड़ती। फिर ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हिट कराती हैं। मतलब वो डायरेक्ट मेरे हार्ट पे जाके लगती हैं बातें, और फिर उस पर मेरा फिर कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं हर सिचुएशन को हैंडल करना सीखूँ। मैं अपने अंदर इतना पेशेंस ले आऊँ कि मैं चुप कर जाऊँ। मैं हमेशा हर चीज़ पे चुप कर जाती हूँ, अवॉइड कर जाती हूँ। बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो बंदे को ट्रिगर कर जाती हैं और बंदा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है उस पर। तो वो चीज़ें जो होती हैं फिर वो हमारे में कंट्रोल, वो हमें चीज़ों में कंट्रोल लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर मैंने आजकल न्यू ऑयलिंग करना स्टार्ट की है। मैंने अपने लिए न्यू ऑयल करवाया, ऑनलाइन ऑर्डर करवाया। वो बहुत अच्छा ऑयल है क्योंकि मेरे बालों में एक कलर्स करवा के स्ट्रेटनिंग कर्लिंग कर के मेरे बालों का सत्यानाश हो चुका है। मतलब इतने बाल मेरे गिरने लग गए और मैं इतनी हैरान कि मैंने कहा अब मैं कलर नहीं कर। अभी मैंने जून में कलर करवाया था, जुलाई अगस्त, अभी मेरे 2 मंथ्स हो गए। मैंने अपने बालों पे कोई कलर एप्लीकेशन अप्लाई ही नहीं की। मैंने कहा नो वे, मैं इसको अभी इस पर मैंने कोई कलर एप्लीकेशन अप्लाई नहीं की। मैंने कहा मैं कलर एप्लीकेशन अप्लाई करूँगी जब मेरे बाल थोड़े स्ट्रॉन्ग हेल्दी हो जाएंगे तब।
अब मैंने बालों को बिल्कुल खुला छोड़ दिया। मैंने बोला है, सोचा है कि मैं थोड़ा हिजाब करना शुरू कर दूँ, क्योंकि बाल आप मेरे बहुत रफ हो चुके हैं। अब उनको स्ट्रेट किए बगैर बंदा बाहर नहीं जा पाता। स्ट्रेट करूँगी तो और ज़्यादा वो डैमेज हो जाएंगे। तो मैंने कहा इसको मैं स्किप कर दूँ। मैं तो नहीं लगा रही। अब तो मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह मैं हिजाब ही स्टार्ट करूँगी, ताकि मेरे बाल हेल्दी रहें और मैं बालों पे कोई एप्लीकेशन अप्लाई कर सकूँ। तो खैर हम अपने वीलॉग की तरफ चलते हैं। मेरा गोल्स मैंने कंप्लीट कर लिया था। मैंने अपना सारे गेम्स खेल रही थी, मुझे बहुत मज़ा आया। आप लोग भी यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ मेरे वीलॉग पे। मुझे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे आने वाली हर वीडियोस आपके लिए हैं। और कोई भी आपको मुझे सजेशन देना हो तो आप मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपकी कमेंट सेक्शन ज़रूर डेली रीड करती हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।